नमस्कार बच्चों, मैं हूं अभय सर और आपका सुपर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए एक वन लाइनर टॉपिक लेके आए हैं, जिसको आप लोग पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप लोगों का समय ना बर्बाद करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने क्लास ग्रुप में या अपने साथ के सहपाठियों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप शेयर कर देंगे तो और भी कुछ लोगों का भला हो सकता है इसको देखकर। ठीक है, तो पहला है हमारा मोल संख्या, फिर उसके बाद बताएंगे मोलरता क्या है, फिर मोललता क्या है और मोल प्रभाज क्या है। ये सारे टॉपिक एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मोल संख्या से, क्योंकि इसी पे सारी चीज़ें ये नीचे वाले डिपेंड हैं। और इनकी डिफिनीशन तुम लोग शार्ट में याद करके कैसे लिख सकते हो पेपर में, बिल्कुल आसान ट्रिक की भाषा में बताएंगे, जिससे तुम लोग लास्ट टाइम में भी पढ़ के अच्छा परफॉर्मेंस अपना पेपर में दे सकते हो। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम आते हैं मोल संख्या। किस पे आते हैं? मोल नंबर। मोल संख्या क्या होती है? मोल नंबर होती है। अब मोल नंबर है, इसीलिए इसको काहे से शो करेंगे? एन से, क्योंकि कोई नंबर वाली चीज होती है तो उसको काहे से शो करते हैं? एन से शो करते हैं। अब मोल संख्या की अगर हम परिभाषा, वैसे तो परिभाषा इसकी कहीं पे मिलेगी नहीं लिखी हुई, तो इसकी परिभाषा कैसे हम समझ सकते हैं? मोल संख्या क्या होती है और इसे कैसे निकाला जाता है? तो इसको सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं। किसी पदार्थ, कोई भी पदार्थ ले सकते हैं, ठीक है, जैसे पदार्थ का मतलब कोई भी NaCl हो गया, कोई भी पदार्थ है, किसी पदार्थ के भार तथा अणुभार के अनुपात को मोल संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? भार तथा अणुभार के अनुपात को क्या बोलते हैं? मोल संख्या बोलते हैं। ठीक है, बस तुम्हें परिभाषा में यही याद रखना है कि किसी पदार्थ का भार है और उसका अणुभार है, दोनों का अगर रेशियो हम रख देंगे तो वो उससे क्या निकल आएगा? हमारा मोल संख्या। तो इसी से हमारा फार्मूला क्या बनेगा? मोल संख्या। क्या बनेगा? मोल संख्या, जिसे प्रदर्शित करेंगे एन से। मोल संख्या एन बराबर क्या हो जाएगा? भार बटे अणुभार। एक लाइन में याद किया जा सकता है, मोल संख्या एन बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। अब भार है, भार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेट। भार को क्या बोलते हैं? वेट। तो इसलिए भार की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? डब्लू। अब अणुभार को क्या बोलते हैं? मास। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? एम। तो अब हमारा जो फार्मूला नया क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा? एन बराबर डब्लू अपान एम। ये है हमारा मोल संख्या। इसी से हम मोल संख्या निकालते हैं। अब मोल संख्या कैसे निकालते हैं? भार तुम्हें दिया होगा किसी चीज का और उसका अणुभार हम निकाल लेंगे और दोनों को रख के रेशियो में क्या निकालेंगे? मोलों की संख्या। अब इसमें भार तो किसी चीज को तौलने की यूनिट है, वो तो दी ही होगी तुम्हारी। अणुभार कैसे निकालते हैं उसको शार्ट में यहां भी बता दे रहे हैं, आगे आप देख सकते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे हमें निकालना है H2O। H2O क्वेश्चन में दे दिया 5 ग्राम H2O, तो 5 ग्राम H2O देंगे तो 5 ग्राम क्या है? भार है। 5 ग्राम क्या है? भार है। और अणुभार हमें कैसे निकाला जाता है? वो हमें फार्मूले से निकाला जाता है। जो पदार्थ तुम्हें दिया होगा उसी पदार्थ का फार्मूले से हम क्या निकालते हैं? अणुभार। कैसे निकालते हैं? एक साइड में तब तक देख लो तुम लोग क्या होता है। जैसे हमें ये पता है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। पहला एलिमेंट है, सबको पता है। एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है, यानी हाइड्रोजन का सब कुछ क्या होता है? 1 होता है। तो 1 लिख देंगे। अब हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि H के साथ क्या लगा है? 2। जब 2 मॉलिक्यूल हैं तो उसको मल्टीप्लाई कहाँ से कर देंगे? 2 से कर देंगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट में जाएंगे, हाइड्रोजन का दूसरे एलिमेंट में जाएंगे तो हम प्लस के साथ में जाएंगे। किसके साथ में जाएंगे? प्लस के साथ में जाएंगे। अब ऑक्सीजन पे आते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये याद रखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? 8 होता है। तो इसका डबल कर देंगे। किसी भी तत्व का क्या करते हैं, अगर एटॉमिक नंबर हमें पता है तो एटॉमिक मास हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर को डबल कर देते हैं। कुछ एलिमेंटों में ऐसा नहीं भी होता है, मगर मैक्सिमम एलिमेंटों में डबल करके निकाल सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका 8 है तो इसको 8 दूना 16 कर देंगे। अब क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 प्लस 16। अब 16 2 18। यही किसका होगा? जल का अणुभार। ठीक है, तो ये तो शार्ट में थोड़ा सा बता दिया अणुभार निकालना। और भार तुम्हारा क्वेश्चन में दिया होता है, जिसको तौल के ज्ञात किया जा सकता है, ग्राम में, किलोग्राम में या मिलीग्राम में दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या क्लियर हो गई।
भार और अणुभार के अनुपात को क्या बोलते हैं? मोलों की संख्या। इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं? एन से। एन से क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि ये मोल नंबर है और नंबर वाली संख्याओं को अधिकतर एन से ही प्रदर्शित किया जाता है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए, मोलरता। अब मोलरता में क्या बोलते हैं? मोलरता की डिफिनीशन तो तुम्हें रटनी नहीं है। डिफिनीशन तुम्हें जितनी डिफिनीशन इसमें लिखाएंगे तुम्हें बताएंगे, कोई डिफिनीशन तुम्हें रटना नहीं है, बस समझ लेना है। एक समझ लोगे सारी डिफिनीशन हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी समझो। इसमें बोला गया है मोलरता। मोलरता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। क्या बोलते हैं? मोलरिटी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो पूछते हैं मोलरता और ये पूछते हैं मोललता, तो नाम जैसे मिलते जुलते हैं, मगर तुम्हें कंफ्यूज होना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे डबल ला है, मोललता बोल रहे हैं और इसमें सिंगल ला है, मोलरता बोल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं मोलरता की। मोलरता की परिभाषा क्या होती है? 1 लीटर। क्या है? 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर। 1 लीटर विलयन में, किसमें? विलयन में। कोई ऐसा विलयन जिसका आयतन कितना हो? 1 लीटर हो। जैसे 1 लीटर पानी की बोतल ले लो, उसमें चीनी मिला लो। ठीक है, तो 1 लीटर विलयन में, विलेय, विलेय का मतलब जो विलयन में घोला जाता है। ठीक है, तो 1 लीटर विलयन में विलेय मोलों की संख्या, यानी जो घोला गया है उसके मोलों की संख्या, विलेय मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। एक लाइन की डेफिनेशन है तुम्हारा। हाँ, क्लियर है। देखो अब यहाँ पे क्या करें, हमें परिभाषा तो याद हो गई, 1 लीटर विलयन में विलेय मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इतना क्लियर है। अब इसी से हम ये सूत्र बना देंगे। कैसे बनाएंगे? हम क्या, किसका सूत्र लिख रहे हैं? मोलरता का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोलरता कर देंगे। क्या कर देंगे? मोलरता। अब मोलरता में क्या बोला है? बोला है 1 लीटर विलयन में। कितने विलयन में? 1 लीटर विलयन में। तो इसमें क्या लिखेंगे? विलयन। विलयन कितना है? 1 लीटर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? विलयन का आयतन लीटर में, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? 1 लीटर विलयन में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? विलयन का आयतन लीटर में। फिर क्या बोला है? विलेय मोलों की संख्या। किसकी संख्या? विलेय मोलों की संख्या। तो 1 लीटर विलयन में कौन घुला है? विलेय घुला है, तो विलेय के मोलों की संख्या। फार्मूला इसी से बन गया हमारा। मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे क्या लिख देंगे? विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो विलयन का आयतन क्या हो गया? लीटर में हो गया, और विलेय के मोलों की संख्या। तो अब इसी से हम फार्मूला बनाना चाहेंगे, तो फार्मूला क्या बनेगा? कोई बात नहीं, मोलरता है तो मोलरता को चाहे तो तुम लिख लो m से, मोलरता को किससे लिख लें? m से। ठीक है, या डायरेक्ट मोलरता भी लिख सकते हो। अब विलेय के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या क्या होती है? n होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे? n लिख सकते हैं। और आयतन, विलयन का आयतन काहे में बोल रहे हैं? लीटर में। तो विलयन का आयतन यानी v काहे में कर ले? लीटर में। v हो गया लीटर में। ये भी हमारा फार्मूला बन गया मोलरता का। मगर अब हमें न्यूमेरिकल जब लगाने होंगे इससे, तो ये वाला फार्मूला काम नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे क्या दिया होगा? भार दिया होगा, अणुभार दिया होगा। तो इसी को हम काहे में कन्वर्ट कर देंगे? इसमें। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें पता है मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो n की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? भार बटे अणुभार। तो इसी फार्मूले में हम रख देंगे, यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, n की जगह पे क्या लिख देंगे? W/m। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? W/m लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है आयतन काहे में है? लीटर में। मगर जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे तुम्हारे पेपर में, उसमें आयतन हमेशा काहे में? ml में दिया जाएगा। क्यों ml में दिया जाएगा? क्योंकि लैब में हम लीटर में तो प्रयोग करेंगे नहीं, ना तो हमें शरबत बनाना है, ना तो वहाँ प्रसाद बांटना है। वहाँ तो छोटी छोटी टेस्ट ट्यूबें हैं, उसी में डाल के हमें प्रयोग करना है। तो हम आयतन काहे में लेंगे? ml में लेंगे। अब एक चीज़ तो तुम लोगों को पता ही होगा कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं? सिंपल सा है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, आधा लीटर में 500 ml होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे जो ये लीटर में था इसको हम ml में बदल देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और यहाँ पे इंटू v। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काहे का फार्मूला? मोलरता का। क्लियर? तो मोलरता एक लाइन में, एक लाइनर है, वन लाइनर से तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो रहा है। मगर फर्स्ट लाइन ये मोलों की संख्या कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद मोलरता पे आ जाएंगे। तो मोलरता में क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। फार्मूला
बन गया। हमने मोलों की संख्या क्या लिखा, भार बटे अणुभार, और आयतन जो लीटर यहाँ पे लीटर में था उसको हमने काहे में कर दिया, ml में कर दिया। किस में कर दिया, ml। यानी क्या हो जाएगा, 1 लीटर में 1000 ml, तो 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा मोलरता। अगर आप मोलों की संख्या और मोलरता जो चीज समझ गए होंगे तो ये दोनों टॉपिक तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बस अब जैसे मोलरता था सेम वैसे ही तुम्हारा मोललता है, कुछ डिफरेंस नहीं है, जो बताएंगे बस वही चेंज करना है, और सेम वही डिफिनीशन है। उसमें क्या था, 1 लीटर, मोलरता में क्या था 1 लीटर। अब हम किस में आएंगे, मोललता में। मोललता में क्या है, मोललता में है तुम्हारा 1 किलोग्राम। क्या है, किलोग्राम। यानी इसमें लीटर में ले रहे थे, इसमें हमने कहाँ में ले लिया, किलोग्राम में ले लिया। अरे दुकानों में होता है, कभी कभी होता है क्या है कि तेल काहे में मिलता है, लीटर में मिलता है, मगर आजकल तुम जैसे गांव की बाजारें होती हैं वहाँ पे जाओ ना, या जो ये चक्की वाले होते हैं जो तेल देते हैं, तो वो लोग तेल काहे में देते हैं, किलो में देते हैं। किलो में कैसे देते हैं, इधर किलो रखेंगे और इधर पूरा तौल के देंगे। और ऐसे जो आता है तुम्हारा बोतलों में पैकिंग आती है उसमें लीटर में आता है, तो लीटर में तेल कम होता है और किलो में तेल ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि 900 कुछ ग्राम का तुम्हारा 1 लीटर जाता है। अब इसमें क्या बोलें, यही चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। मोललता में क्या लेना है, किलो में लेना है। किस में लेना है, किलो में। अब इन्होंने क्या कहा, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम यानी वही 1 किलो, 1 किलोग्राम विलायक में। किसमें, विलायक में। इसमें क्या था, विलयन था। इसमें क्या था, विलयन था, यानी टोटल विलयन था। मैं इसमें क्या कहा, 1 किलोग्राम विलायक है, यानी जिसमें घोला जा रहा है उसका द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। बस डिफरेंस इतना आ गया कि यहाँ पे हमने 1 लीटर लिया था और यहाँ पे हमने 1 किलो ले लिया। यहाँ पे लीटर में लिया था, यहाँ पे किलोग्राम में ले लिया। और यहाँ पे विलयन था, क्या था, विलयन था, और इसमें विलायक है। क्या है, विलायक। इतना डिफरेंस है, डिफरेंस याद रखो। इसमें पूरा विलयन ले लिए थे और इसमें विलयन का सिर्फ विलायक वाला भाग लिए हैं। ठीक है, तो विलायक में विलेय मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। ठीक है, तो वैसे ही डिफिनीशन के जैसे उसमें बनाए थे, तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या। जैसे सेम उसमें भी विलेय की मोलों की संख्या थी, इसमें भी विलेय के मोलों की संख्या है। बदलाव क्या आया, बदलाव यही आया कि यहाँ पे विलयन का आयतन लीटर में था और यहाँ पे क्या है, जो विलयन है तुम्हारा उसका आयतन काहे में है, उसमें विलायक का आयतन काहे में, किलोग्राम में है। यानी विलयन की जगह पे क्या हो गया है, विलायक। क्या हो गया, विलायक। तो यहाँ पे मोलरता में था विलयन का आयतन लीटर में, और मोललता में क्या हो जाएगा, विलायक का भार केजी में, यानी किलोग्राम में। डिफरेंस वही है, सेम है, कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं। बस इतना याद कर लो कि ये वाला हम किलोग्राम में तौल के ले रहे हैं, किलो में ले रहे हैं, और इसको लीटर से नाप के ले रहे हैं। तो मोलरता में लीटर से नापेंगे और मोललता में क्या करेंगे, तौलेंगे, किलो से रख के तौलेंगे, ये हो जाएगा। और इसमें पूरा विलयन ले लेंगे, इसमें क्या लेंगे, विलायक लेंगे। क्या लेंगे, विलायक लेंगे। अब ये तो हो गया तुम्हारा मोललता। अब इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, सीधी सी बात है। अब मोललता है तो हम इसको क्या ले लें, कैपिटल एम सिंबल ले लें। सिंबल कोई भी ले सकते हो या नाम ही ले सकते हो, ठीक है, सिंबल की कोई बाउंडेशन नहीं है। कैपिटल एम ले लेते हैं। अब कैपिटल एम लेंगे तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, मोललता वही विलेय के मोलों की संख्या एन हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, विलायक का भार केजी में। तो विलायक का भार को क्या बोलते हैं, भार को बोलते हैं वेट। ठीक है, तो भार काहे में है, केजी में, तो डब्लू काहे में हो जाएगा, केजी में। यहाँ पे क्या था, एन अपान वी लीटर में, तो यहाँ पे क्या एन अपान डब्लू केजी में। क्लियर। अब क्या करना है, अब सवाल फिर तुम लोगों को वही बात आएगी कंडीशन, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या होता है, न्यूमेरिकल में यही होता है कि हम सारे लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसी के आधार पर न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एन क्या था, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या क्या होता है, भार बटे अणुभार। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कर सकते हैं, एन की जगह पे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू अपान एम, और इसको भी हम केजी दो था, इसको क्या में बदल देंगे, ग्राम में, तो 1000 हो जाएगा।
और नीचे यहाँ पे क्या कर दें, कैपिटल W, क्या कर दें, कैपिटल W, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल W भी है इसलिए कैपिटल इसको करना पड़ेगा, कैपिटल W, और ये काहे में हो जाएगा, ग्राम में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोललता। सेम वैसा ही कन्वर्जन है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस तुम्हें करना क्या है, लीटर में, किलोग्राम में, बिलियन और विलायक। क्लियर। अब उसके बाद आते हैं मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, मोल प्रभाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। अब मोल प्रभाज में बोलते हैं कि मोल प्रभाज किसी विलयन के घटक, घटक का मतलब होता है कंपोनेंट, या हिंदी में समझना चाहो जिससे कोई चीज़ मिलकर बनी हो तो वो क्या कहेंगे, उसके घटक। जैसे एक दीवार होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है, सीमेंट के मसाले से और ईंटों से। तो सीमेंट का मसाला और ईंट क्या है, उसके घटक हैं। ठीक है। शरीर जैसे बना है हमारा, तो शरीर कैसे मिलकर बना होता है, हड्डियों से और मांसपेशियों से। और भी बहुत चीज़ें हैं, दो चीज़ें बताएं, हड्डियों और मांसपेशियों से, तो ये सब क्या है, घटक हैं। तो वैसे ही विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, या देख लेना विलयन वाले लेसन में। ठीक है। तो विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से। तो इसमें बोला क्या है, किसी विलयन के घटक, यानी किसी विलयन के विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या, यानी कि घटक के या तो विलेय के मोलों की संख्या या तो विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या का अनुपात, मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। अब मोल प्रभाज देखो कैसे फार्मूला बना सकते हैं, इसी से बनेगा तुम्हारा। तो अगर हम मोल प्रभाज दो चीज़ों का निकाल सकते हैं, क्योंकि विलयन काहे से मिलकर बना होता है, एक होता है विलयन का विलेय, विलयन का एक भाग क्या होता है, विलेय, यानी एक घटक हो गया विलेय, और दूसरा घटक क्या होता है, विलायक, दूसरा घटक होता है विलायक। अगर हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, किसका निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलेय के मोल प्रभाज के लिए क्या करेंगे, घटक के मोलों की संख्या जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे, तो विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, स्मॉल n, अपान में क्या बोला है, कुल मोलों की संख्या, यानी विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या। तो यहाँ क्या कर देंगे, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हो गया हमारा विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है। अब जैसे तुमसे पूछ ले विलायक का मोल प्रभाज, कुछ नहीं करना है, जिसका नाम बोले उसको ऊपर रखो। तो विलायक का मोल प्रभाज, इसमें क्या करेंगे, विलायक बोले हैं तो विलायक ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी विलायक क्या होता है, कैपिटल N होता है, तो कैपिटल N को ऊपर कर देंगे और कैपिटल N प्लस स्मॉल n कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है। विलेय के लिए क्या करेंगे, स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी बिलियन में तो दोनों होंगे और जिसका निकालना है उसको ऊपर रखते हैं। तो ये मोल प्रभाज भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मोलों की संख्या, फिर मोलरता, फिर मोललता और फिर मोल प्रभाज। इसमें से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी पूछी जाती है, शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, या तो इस फार्मूले से कोई एक न्यूमेरिकल दे देते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और आपके जो साथी दोस्त हों उनके पास भी यह वीडियो शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।